हाय बच्चों, हमने पिछले कुछ वीडियो में जाने हैं कि नंबर्स के बारे में। उन सारी नंबर्स की सहायता से अब हम 8वीं क्लास के अध्याय 1 से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अध्याय के बारे में हम जानेंगे। जो पहला अध्याय है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के एक्सरसाइज को, अभ्यास को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके संख्याओं के गुणधर्म को जानना होगा। तो हम आइए संख्याओं के गुणधर्म के बारे में लेकर चलते हैं और आपको कुछ बताते हैं उसके गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म में हैं समवृत्त या संवरक नियम। तो देखते हैं 1 नंबर समवृत्त के या संवरक नियम के 1 नंबर में कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होती है। यानी किन्हीं 2 पूर्ण संख्या, यानी 2 पूर्ण संख्या, आप यहाँ देखते हैं a और b 2 पूर्ण संख्या है। a भी एक पूर्ण संख्या है और b भी एक पूर्ण संख्या है। जब हम दोनों पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं a और प्लस b इक्वल टू a प्लस b, तो ये a एक पूर्ण संख्या है और b भी एक पूर्ण संख्या है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या जो प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, या आप इसको हम एक थ्योरी के तौर पे याद रखें कि जब भी कोई 2 पूर्ण संख्या जुड़ेगा तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 5 एक पूर्ण संख्या है और 7 भी एक पूर्ण संख्या है। और 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो 5 प्लस 7 क्या होता है? 12। 12 भी एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से और एग्जाम्पल लेके देखते हैं प्लस 3 प्लस 2, तो 3 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है। और जब दोनों का योगफल 5 आता है तो 5 के बारे में हम क्या देखते हैं कि 5 भी एक पूर्ण संख्या है। कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं 12 प्लस 18, तो 12 भी पूर्ण संख्या है, 18 भी पूर्ण संख्या है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 30, ये भी पूर्ण संख्या आता है। चलिए देखते हैं 11 प्लस 0, 0 भी पूर्ण संख्या है, 11 भी पूर्ण संख्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा और 11 भी पूर्ण संख्या है। यानी इससे पता चलता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का जब भी हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे, तो उसका योगफल सदैव ही पूर्ण संख्या ही होगा। दूसरे नियम के बारे में देखते हैं। अब हम योग के बारे में देखे थे, इसी पर हम व्यकलन यानी अंतर घटाव के बारे में देखते हैं। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं के अंतर व्यकलन सदैव पूर्ण संख्या नहीं बनता है, नहीं होता है। यानी जब भी हम किसी 2 पूर्ण संख्या को लेंगे तो उसका जब हम अंतर निकालते हैं तो सदैव हमेशा ही पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। कभी आपको पूर्ण प्राप्त होगा तो कभी कोई और संख्या भी प्राप्त हो जाता है। जैसे देखते हैं कि 6 माइनस 4, तो 6 तो आपका पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। जब इसका हम व्यकलन यानी अंतर निकालते हैं, घटाव करते हैं, तो इसका जो व्यकलन है, घटाव कितना आता है? 2 आता है। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये देखिए 6 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या ही आता है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 2 पूर्ण संख्याओं के अंतर जो है सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ तो आ गया है। आगे और संक्रिया करके हम देखते हैं। 5 माइनस 8, और 5 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा? -3, क्योंकि माइनस के चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अब देखिए 5 पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है। जब इसका हम व्यकलन निकाले हैं तो यहाँ -3 आ रहा है। अब बच्चों ये बताओ कि क्या ये -3 आपका पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अनंत तक। माइनस वाली संख्या कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह आपको हो जाएगा। इस -3 को कौन सी संख्या बताएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे जब हम 5 8 का व्यकलन निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो यहाँ -3 आता है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं 3 माइनस 6, यहाँ -3 आता है। यहाँ देखिए 7 माइनस 3, अब यहाँ ये 7 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ 4 आ रहा है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं के अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, हम आगे के नियम देखते हैं।
किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, हम जोड़ में देख लिए, योग में, व्यकलन, घटाव में देख लिए, गुणा में देखते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। अगर मानते हैं कि a और b दो पूर्ण संख्या है, तो जब दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो जो a b प्राप्त होगा, जो उसका गुणनफल होगा, वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 5 गुना 0 इक्वल टू 0, 3 गुना 4 इक्वल टू 12, 2 गुना 4 बराबर क्या हुआ 8। यानी हम देख रहे हैं 5 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, जब गुना करते हैं तो 0 आता है, ये भी पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, जब दोनों को गुना करते हैं तो 3 चौका 12, 12 भी पूर्ण संख्या है। 2 है, 4 है, इसको गुना करते हैं तो 8 आता है, ये सभी पूर्ण संख्या है। बड़ी संख्या लेके देखते हैं, 12 गुना 8, 12 8 96, ठीक है। तो ये 12 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, और आपका 96 भी पूर्ण संख्या है। तो ये गुणा के संबंध में दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। अब बच्चों हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के भाग में इसका क्या परिणाम आता है। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। देखिए, जब भी हम दो संख्याओं का भाग देंगे, दो पूर्ण संख्याओं का भाग देंगे, तो सदैव ही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 4 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, और जब इसका हम भागफल निकालते हैं तो 4 और 5 का भागफल क्या होता है, 4/5। 6 भागा 2, जब हम 6 में 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो ये 6 तो पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या और 3 भी पूर्ण संख्या है, तो ये तो नियम लागू हुआ। लेकिन यहाँ देखिए 4 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, लेकिन जब इसका भागफल निकालते हैं तो 4/5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका भिन्न संख्या है। क्या है, ये भिन्न संख्या है। यहाँ पूर्ण आ जा रहा है, लेकिन देखिए 5 भागा 3, यानी 5 में 3 से जब भाग देते हैं तो 5/3 आता है, ये भी भिन्न संख्या है। तो इस तरह से हमारा जो कथन है बिल्कुल सही है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं और कोई संक्रियाएँ दूसरी संख्याओं पर। पूर्ण संख्या पर तो हम देख लिए, जोड़ घटाव गुना भाग में। अब पूर्णांक संख्याओं पर देखते हैं। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग, घटाव एवं गुणा सदैव पूर्णांक संख्या होता है। अब देखिए, दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं a और b। अब उसका जो योगफल है वो भी पूर्णांक संख्या होगा। अंतर भी ले लेते हैं a माइनस b, ये भी अंतर जो है पूर्णांक संख्याओं के संबंध में, ये भी दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी पूर्णांक संख्या होगा। गुणनफल भी ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। तो यहाँ दे रहा है योग, घटाव एवं गुणा क्या होगा, सदैव एक पूर्णांक संख्या होगा। अब योग के संबंध में एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, -8 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। +5, 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जब दोनों का हम योगफल निकालते हैं तो कितना आता है, -3। अब देखिए -7 प्लस -4 क्या होगा, -11, क्योंकि ये भी माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का चिन्ह है, दोनों एक तरह का चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, और -11 क्या हुआ, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। -9 प्लस 15, अब देखिए 6 आ रहा है, तो 9 भी -9 भी पूर्णांक संख्या है, 15 भी पूर्णांक संख्या है, और 6 भी आपका पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। अब घटाव से संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव क्या आता है। तो 12 भी माइनस पूर्णांक संख्या है, -7 भी पूर्णांक संख्या है, 7 पूर्णांक संख्या है, और -12 भी पूर्णांक संख्या है। जब हम इसका व्यकलन निकालते हैं, घटाव निकालते हैं, तो 5 आता है, जो कि 5 भी एक पूर्णांक संख्या ही है। अब 7 देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या है, 12 भी पूर्णांक संख्या है। जब इसका हम घटाव निकालते हैं तो -5 आता है, जो कि -5 भी एक पूर्णांक संख्या है। -9 भी पूर्णांक संख्या है, -2 भी पूर्णांक संख्या है। जब दोनों का व्यकलन निकाले तो -11 आता है, ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी कहने का मतलब है, जब भी हम दो पूर्णांक संख्याओं को लेंगे, उसका हम या तो जोड़ निकाले, घटाव निकाले, या गुणनफल निकाले, सदैव पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। अब इसी संक्रिया में हम भाग पर देखते हैं। तो भाग पर देख लेते हैं, ये गुणा में भी देख लीजिए, -8 × 2 -16, ये पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है। अब किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल सदैव पूर्णांक संख्या नहीं होता है।
यानी हम किसी दो पूर्णांक संख्याओं को ले लेंगे और उसका भागफल प्राप्त करेंगे तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो। जैसे 4/5 देख लीजिए, 4/5 ये 4 तो पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, लेकिन ये 4/5 क्या है, या भिन्न संख्या आ गया, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ये हमारा कथन जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। 4/2 यहाँ 2 आ रहा है, 4 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, यहाँ 2 ये भी पूर्णांक है, यहाँ तो आ रहा है, लेकिन नीचे देखिए 2/5 क्या आ गया, 2/5, यानी 2/5 क्या हुआ, हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या है। तो इस तरह से हम देखे हैं बच्चों कुछ संक्रियाओं के बारे में जो हम अध्याय 1 में बनाने में हमको मदद देगी। तो इन संक्रियाओं को जानते हैं। आगे कुछ और संक्रिया है जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले हमारी वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। थैंक यू।